हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटलेज एकेडमी। आज के इस सेशन में मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जो ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म फिलिंग स्टेप्स बताने वाली हूँ। तो ये स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताऊंगी। जहाँ पे भी कोई डाउट होगा तो वीडियो देखने के बाद आपका ये क्लैरिफाई हो जाएगा। और सबसे पहली बात यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। और क्यों देखना है? क्योंकि फॉर्म फिलिंग के टाइम कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना है या फिर कहीं पे भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस है वो फॉर्म फिलिंग से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर फॉर्म में कहीं भी कोई गलती है, कोई इन्फॉर्मेशन आपने सही नहीं दिया है या कहीं पे फॉर्म भरने में गलती हो गई है तो वहीं पे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एडमिट कार्ड नहीं आएगा। तो बहुत ध्यान से आपको फॉर्म भरना है। तो रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है तो 23 जून से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है टिल 22 जुलाई। तो सबसे पहले आपको विजिट करना है www.hindustanpetroleum.com। ये इसके वेबसाइट है हिंदुस्तान पेट्रोलियम की, वन ऑफ द महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें खोना नहीं है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको इस पेज पे आप जब जाएंगे तो होम पेज ओपन होगा। होम पेज में करियर सेक्शन में जाना है, राइट। करियर सेक्शन को जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जॉब ओपनिंग्स आती है, तो जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे। अब जब जॉब ओपनिंग्स पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स टॉप में ही दिया है और इसमें क्लिक हियर टू अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले एडवर्टीजमेंट दोनों इंग्लिश हिंदी में अवेलेबल है, आप उसे पढ़िए। और अगर आप एलिजिबल है तो क्लिक हियर टू अप्लाई के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्लिक हियर टू अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आएगा दिस इज एक्सटर्नल लिंक, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। तो वो आपको दूसरे एक्सटर्नल लिंक पे लेके चला जाएगा एंड यू हैव टू क्लिक ऑन दिस ओके, राइट। अब ये नेक्स्ट पेज खुलता है साइन इन का। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शंस क्या है। साइन इन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेंट लॉगिन। आपके पास एप्लीकेंट मतलब रजिस्टर करने के बाद, फॉर्म सबमिट करने के बाद, फॉर्म आपका सबमिट हो जाता है तब आपका ये ऑप्शन काम आएगा, एप्लीकेंट लॉगिन ओल्ड। जब आपके पास ईमेल आईडी पासवर्ड सब कुछ रहेगा। ईमेल आईडी तो आपका रहेगा बट पासवर्ड ऑटोमेटिक जनरेट होगा। तो फॉर्म फिलिंग के बाद ही, रजिस्ट्रेशन के बाद ही आपको पासवर्ड मिलेगा। इसलिए सबसे पहले आपको करना है साइन अप फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पे क्लिक करते हैं तो ऐसे पेज ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको भरना है, फर्स्ट नेम, देन कंफर्म करना है, मिडिल नेम, देन लास्ट नेम। तो यहाँ ऑटोमेटिक आपका फुल नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे एक मैसेज दिया था कि जो आपका नेम है वो आपके गवर्नमेंट आईडी से आपके जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आप सबमिट करेंगे ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उससे मैच होना चाहिए, राइट। कहीं पे भी अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ड्यूरिंग इंटरव्यू और एग्जामिनेशन। ठीक है, तो नेम पे ध्यान देना है, नेम मैच करना चाहिए। देन मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर जो कि चालू रहना चाहिए टिल नेक्स्ट 1 ईयर, क्योंकि उसी पे कम्युनिकेशन होगा। एंड देन ईमेल आईडी, और ईमेल आईडी को कंफर्म भी करना है। कंफर्म करने के लिए यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा ईमेल आईडी पे, और ओटीपी के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, वो फिल करके ये कैप्चा आपको फिल करना है कोड, और रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे होगा रजिस्टर। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज आ जाएगा कॉन्ग्रेचुलेशंस योर रजिस्ट्रेशन इज डन सक्सेसफुली, और आपके ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन डिटेल चला जाएगा, मतलब ईमेल आईडी, पासवर्ड, और जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे, राइट। अब कंटिन्यू करेंगे ना तो ये पेज आएगा। तो आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, जो भी नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ही डालना था वो आपने डाल दिया, और कंटिन्यू करने पे ये वाला स्क्रीन खुलेगा। तो फिर आपको यहाँ पे साइन इन करना है। ईमेल आईडी, पासवर्ड आपके मेल पे गया होगा और ये कोड डालेंगे एंड देन क्लिक ऑन साइन इन। नेक्स्ट पेज ये खुलेगा। अब इसमें आपका जो ट्रेड है, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ अप्लाई करिए, क्वालिटी ऑफिसर के लिए तो इधर से क्लिक करिए, उसी तरह से लॉ ऑफिसर या लॉ ऑफिसर एचआर तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ फॉर एचआर ऑफिसर, ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर 2022। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे जो एचआर से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है कि आपका कौन सा है ट्रेड, और उसके अगेंस्ट में जो क्लिक हियर टू अप्लाई है उस पर क्लिक करना है। देन एक मैसेज आएगा कि आपको अपने रेज्यूमे का डॉक्यूमेंट फॉर्म में, पीडीएफ में या जिप फॉर्मेट में 1 MB तक का एक रेज्यूमे रखनी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी आपको रखनी है सिस्टम में ताकि आप अपलोड कर सके। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों रखना, और क्लीन वाइट पेपर पे होना चाहिए आपका बैकग्राउंड जो है फोटोग्राफ और सिग्नेचर का, सिग्नेचर जो है वाइट पेपर पे होना चाहिए। और जेपीजी, जीआईएफ या
हाँ जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में ही होना चाहिए और लेस देन 200 KB होना चाहिए। तो इसे आप बहुत ध्यान से पहले रेडी कर लीजिए अपना रेज्यूमे। नॉट मोर देन 1 MB से कम होना चाहिए और फोटोग्राफ सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए सिग्नेचर का, एंड 200 KB से दोनों कम होना चाहिए जेपीजी या जीआईएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था यहाँ पे। नेक्स्ट, क्लिक हियर टू अप्लाई करने के बाद एंड यहाँ ओके क्लिक करने के बाद ये फॉर्म ओपन होता है। तो यहाँ पे जैसे मैं ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर का बता रही हूँ, मैंने ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर चूज किया था, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर आ रहा है। 22 जुलाई को क्लोज हो जाएगा विंडो। नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप ये आपको डिटेल्स फिल करना है। तो पहले पर्सनल डिटेल खुलेगा, फिर उसे सेव करेंगे, देन कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करना है, देन क्वालिफिकेशन, बैंकिंग डिटेल्स, फोटो एंड रिज्यूमे एंड प्रीव्यू। तो फर्स्ट पर्सनल डिटेल ओपन हुआ है, एज इट इज नेम बाय डिफॉल्ट आ जाएगा, योर फादर और स्पाउस नेम, मदर्स नेम, देन जेंडर, योर कास्ट, कम्युनिटी, राइट। अब यहाँ पे जैसे आप कैटेगरी फिल करेंगे ना उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे फी दिखेगा। अगर आप SC ST PWBD कैंडिडेट है तो आपका यहाँ पे नील दिखाएगा, राइट, क्योंकि एग्जेम्प्टेड है फी के लिए। लेकिन अगर आप OBC डालते हैं, ES डालते हैं या UR सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे फी दिखेगा कितना पे करना है। तो फी है टोटल 1180, राइट। अब कैटेगरी फिल करना है, सबकास्ट कम्युनिटी फिल करना है, फिर एक्स सर्विसमैन है या नहीं, डोमिसाइल्ड इन JNK, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, आधार नंबर या रिलीजन, ये सारा कुछ यहाँ पे फिल करना है और अपने डिटेल्स वैलिडेट करना है। वैलिडेट पे जब क्लिक करते तो आता है पर्सनल डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके करना है। देन एक और विंडो ओपन होगा, सेव एंड नेक्स्ट। तो पर्सनल डिटेल को हम सेव कर रहे हैं एंड नेक्स्ट विंडो पे जाने के लिए कमांड देना है। तो सेकंड खुल जाएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपका मेलिंग एड्रेस रहेगा एंड योर परमानेंट एड्रेस, दोनों अगर सेम है तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो एज इट इज ऊपर का जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, एड्रेस सही भरना है। और ये जो स्टार मार्क्स है, जो रेड एस्टेरिक्स मार्क्स है, दैट इज मैंडेटरी फील्ड। तो जहाँ पे भी एस्टेरिक्स मार्क्स है वो आपको भरना है, वो दैट इज नेसेसरी, उसको आप छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि आप पहले भर चुके हैं। देन फॉर सेफर साइड अपना ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए। तो नेसेसरी फील्ड नहीं है यहाँ पे, लेकिन फिर भी दे दीजिए इनकेस आपका ये वाले नंबर पे कभी नहीं आता है या बंद हो जाता है तो ऑल्टरनेट नंबर पे कम्युनिकेशन आ जाएगा। प्रीफर्ड सेंटर, यहाँ लिस्ट आएगी, सेंटर नेम सिटीज है तो सेंटर नेम सिलेक्ट कर लीजिए एंड वैलिडेट योर डिटेल्स। अगेन आफ्टर क्लिकिंग ऑन वैलिडेट योर डिटेल्स फिर आएगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपका सक्सेसफुली सेव हो चुका है एंड सेव एंड नेक्स्ट का कमांड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो फिल करनी है डिटेल्स है तो हायर डिग्री से भरना है। मतलब पहले आपको पोस्ट ग्रेजुएट जो क्वालिफाइंग है आपका, यहाँ पे जो क्वालिफाइंग डिग्री है, क्वालिफाइंग डिग्री मतलब जिसके बेसिस पे आपको यहाँ पे रिक्रूट किया जा रहा है। तो सबसे पहले HR के लिए क्या होगा, MBA होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होगा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगा। तो जो आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मतलब पहले आपको PG के डिटेल्स डालने, देन ग्रेजुएशन, देन 12th एंड देन 10th, ठीक है। तो यहाँ पे 12th हायर सेकेंडरी एग्जाम, 10th ग्रेजुएशन एंड हियर PG हायर टू लोअर। ड्यूरेशन डालना है कितने साल का है, 2 है, फिर ग्रेजुएशन 3, फिर ये 2, ऐसे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज ऑफ मार्क्स राउंड फिगर में डालना है। जैसे 69 पॉइंट अगर 99 है तो इसको 70 डालिए, ठीक है, या 69 कीजिए, बट डॉट में नहीं, ठीक है, डेसिमल में आपको नहीं डालना, वो सिस्टम एक्सेप्ट नहीं करेगा। मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग एंड देन योर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, वैसे वो एरर दे देगा सिस्टम, आपको राउंड फिगर में डालना है। नेक्स्ट, अगर कोई एडिशनल प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है आपके पास, प्रोफेशनल कोई कोर्स किया है तो वो आपको यहाँ पे बताना है, प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2, राइट। एंड देन वैलिडेट योर डिटेल्स। वैलिडेट करने के बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा एंड देन सेव एंड नेक्स्ट हमेशा की तरह। देन बैंकिंग डिटेल्स ओपन होगा। बैंकिंग डिटेल्स में पहले आपको यहाँ डिक्लेयर करना है कि जो आप बैंक अकाउंट डिटेल्स दे रहे हैं
वो सही है और कुछ गलत होता है तो यू आर लाइबल फॉर इट। तो बैंक अकाउंट नंबर, फिर IFSC, बैंक नेम, ब्रांच नेम, ऑटोमेटिकली IFSC कोड डालेंगे तो ये दोनों आ जाएगा। एंड UPI ID कोई ज़रूरी नहीं है। देन वैलिडेट योर डिटेल्स, ठीक है। बैंकिंग डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन नेक्स्ट जो है इम्पॉर्टेंट वो है फोटो एंड रेज्यूमे। अब फोटो एंड रेज्यूमे आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो रेज्यूमे था उसका साइज क्या था, लेस देन 1 MB, और फाइल साइज 1 MB, अपलोड इन डॉक.x, PDF, जिप फॉर्मेट। इन्हीं 4 फॉर्मेट में ये आपको सिस्टम यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा, अपलोड करेगा, नहीं तो वो एरर दे देगा। देन फोटो भी क्या है 200 KB से कम होना चाहिए, और साइन भी 200 KB से कम होना चाहिए, और फॉर्मेट ये JPG, PNG एंड GIF फॉर्मेट होगा, राइट। वैलिडेट योर डिटेल्स। तो फोटो एंड रेज्यूमे जब आप डाल देंगे, अपना रेज्यूमे आप बना लीजिए लेस देन 1 MB का, और उसको रेडी रखना है। फोटो एंड रेज्यूमे डिटेल्स वेरीफाइड सक्सेसफुली। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट प्रीव्यू पे चला जाएगा, ठीक है। प्रीव्यू में पूरा आपका फॉर्म खुल जाएगा, और एट द बॉटम ऑफ द प्रीव्यू जो फॉर्म खुलेगा, एट द बॉटम ऑफ इट डिक्लेरेशन है। डिक्लेरेशन में है कि जो भी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो सही है, फिर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो आपको HPCL में वर्क करने में प्रिवेंट करेगा, और आप 3 शिफ्ट में काम कर सकते हैं एज पर बिजनेस रिक्वायरमेंट। ये भी आपसे डिक्लेरेशन यहाँ लिया जा रहा है। और फाइनल सबमिट का यहाँ पे ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कोई चेंज करना है, कहीं पे कुछ गलती हो गई है, या फिर डिटेल्स में कुछ चेंज करना है, तो आप बैक करके जाएंगे तो वापस आप किसी भी विंडो पे जाके कर सकते हैं, ठीक, राइट। तो फाइनल सबमिट करेंगे तो आपको मैसेज आएगा, डू यू विश टू गो फॉर फाइनल सबमिशन। आप फोटो अपलोड, प्रीव्यू में आपके सिग्नेचर, फोटो सब दिख जाएगा। तो देख लेना है, फोटो क्लियर होना चाहिए, साइन क्लियर होना चाहिए, रेज्यूमे सही आपने अपलोड किया है, क्योंकि अगर फोटो साइन क्लियर नहीं होता तो योर फॉर्म कैन बी रिजेक्टेड, ठीक है, फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो मैसेज आ गया कि डू यू विश टू गो फॉर फाइनल सबमिशन। ओके, सारे डिटेल सही है तो फाइनल आप सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको एक वार्निंग मैसेज आ गया है, एंड देन आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। थैंक यू, योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुली, प्लीज मेक नेसेसरी पेमेंट। अब आपका फॉर्म सबमिट हो गया। अगर आपको पेमेंट करना है, नहीं पेमेंट करना है तो यहीं पे आपका फॉर्म फिल हो जा रहा है, लेकिन अगर आपको पेमेंट करना है तो नेक्स्ट विंडो पेमेंट पेज का खुलेगा। वहाँ पे आपको अपने क्रेडिट डेबिट कार्ड डिटेल्स या फिर इंटरनेट बैंकिंग जैसे भी पेमेंट करना है ऑनलाइन पेमेंट करिए। जैसे ही पेमेंट हो जाता है तो आपका ट्रांजैक्शन डिटेल वो पेड आ जाएगा, फी पेड, और फिर आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, राइट। तो ये ओके करने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको ऐसा मैसेज आएगा कि योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिटेड। एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा जो कि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हमेशा आपको रखना है, और ये आपके ईमेल आईडी पे भी आपका एप्लीकेशन नंबर चला जाएगा। यहाँ से आप अपना प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके रख सकते हैं। और एक और ऑप्शन यहाँ पे इन्होंने दिया है टू गिव फीडबैक, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से प्रिंट करके सेव करके अपने सिस्टम में रख दीजिए कि कभी भी आगे ज़रूरत हो तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी फॉर्म से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया, इसलिए आपको मैंने कहा कि आखिरी तक वीडियो देखिए, ताकि आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आपको ऑलरेडी पता रहेगा कि आपको पहले से क्या क्या रेडी करके रखना है। और फॉर्म भरते टाइम ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, क्योंकि वो कुछ देर बाद फिर टाइम आउट सेशन भी हो जाता है। तो सारे डिटेल्स लिख के रखिए, अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स है, डिग्री में कितने मार्क्स है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग द कोर्स, पास आउट कब हुए, तो सारा डिटेल्स रेडी रखना है, और फॉर्म भरते टाइम जल्दी जल्दी भर देना है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।